राष्ट्रीय कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी इन दिनों झारखंड दौरे में हैं। इन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कहा कि इस समय देश को शाहरुख खान के साथ खड़ा होना चाहिए। साथ ही एनसीबी की कार्यशैली पर प्रश्न उठाते हुए एनसीबी पर फिरौती मांगने का भी आरोप लगाया। वहीं झारखंड दौरे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले अल्पसंख्यक विभाग का मांग पत्र भी सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से मॉब लिंचिंग पर कड़े कानून, उर्दू अकादमी, मदरसा बोर्ड जैसे मांगों को शामिल किया गया। साथ ही पूर्व सरकार पर प्रदेश को मॉब लिंचिंग का प्रदेश बनाने का भी आरोप लगाया गया। सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा। उपस्थित हैं तमाम साथियों का मैं स्वागत करता हूं। उसमें हमारे जो भी टीवी चैनल्स हैं और जो सोशल प्लेटफॉर्म के जो भी साथी हैं, यूट्यूब चैनल से जो लोग हैं, जो वेब जर्नलिज्म कर रहे हैं, उन साथियों का सबका मैं स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने एक अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन आयोजित किया यहाँ पर हमारे विभाग ने, झारखंड अल्पसंख्यक विभाग ने कांग्रेस पार्टी के, और उसमें हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी ने भी अगुवाई की और हमारे बाकी मंत्रीगण भी उपस्थित रहे। आलमगीर झारखंड दौरे से क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, झारखंड का दौरा अलग है, यूपी का चुनाव अलग है। झारखंड में यहाँ हमारे विभाग का एक तरह से मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विजिट करनी थी। मैं देश के हर स्टेट में जा रहा हूँ, तो झारखंड बहुत दिन से प्रस्तावित था, झारखंड आया हूँ। झारखंड से उत्तर प्रदेश संदेश देने का हमारा कोई मकसद नहीं है। बाकी झारखंड की सरकार अच्छा काम कर रही है, तो उत्तर प्रदेश में ये मैसेज तो जा ही रहा है कि जहां भी कांग्रेस शासित राज्य हैं या कांग्रेस के गठबंधन शासित राज्य हैं, वहां पर आम आवाम को लेकर के कांग्रेस ने जो वादे किए थे उसको या तो पूरा किया जा रहा है या उसको पूरा करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ रही है, और सरकार के बाहर भी सरकार के अंदर भी। जौनपुरी का एक शेर है, मैं बस्ती में तो मैं भी बस्ती में खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने। तो आप पहली बार चेयरमैन बनकर झारखंड दौरे पे आए हैं। सरकार अजीम एहतियात की हुकूमत बनते ही लोहरदगा में फसादात हुए और वहाँ काफी दुकानें अफियतों पे जला दी गई। क्या आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था? देखिए, आपका जो शेर है, आपने जो शेर मुझे सुनाया, मैं चूंकि खुद शायर हूँ, किसी का एक शेर है कि मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं लगातार इस तरह के तमाम मुद्दों पर आवाज उठा रहा हूँ, और आपको खुद महसूस हुआ होगा कि हम झारखंड आते और झारखंड में सिर्फ अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करके वापस चले जाते तो शायद लगता कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आते ही सबसे पहले यहाँ पर अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन किया, क्योंकि उन अधिकारों के लिए जिनके लिए हम लगातार मंचों से बात करते हैं, उन पर बुनियादी काम करना है। तो कल जो मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुई है, उनमें इन तमाम मुद्दों पर बात हुई है। मैं कल ही आया हूँ, मैं आखिरी बार नहीं आया हूँ यहाँ, मैं लगातार आऊंगा, मैं लगातार आऊंगा, और आने वाले दिनों में आप ये पाएंगे कि आप जहां जहां इस तरह की घटनाएं आप बता रहे हैं, मेरा डिपार्टमेंट वहां जाएगा। अब डिपार्टमेंट आपको विजिबल दिखेगा, जहां डिपार्टमेंट कमजोर दिखे मुझसे शिकायत करिए, मैं डिपार्टमेंट को वहां और मजबूती के साथ। झारखंड में बुनकरों की हालत बहुत खस्ता है। बहुत से छोटे स्मॉल इंडस्ट्री के जो उनके कुटीर उद्योग कहलाते हैं वो बंद पड़े हैं। सरकार उसमें क्या सहयोग करेगी? देखिए, पिछले 2 साल से सरकार हमारी है, लेकिन इस दौरान कोविड रहा, ये आप सारे लोग जानते हैं। कोविड की महामारी ने बहुत सारी चीजों पे रोक लगाई हुई थी। अब दुनिया थोड़ी सी खुल रही है, प्रदेश में भी थोड़ा सा प्रदेश खुला है। बुनकरों को लेकर के मेरा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, व्यक्तिगत तौर पर मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि पूरे देश के बुनकरों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से बड़ा सहयोग किया है, और झारखंड के लिए हम एक कुछ 10 सूत्री कार्यक्रम बना रहे हैं। हम बुनकरों का एक अलग से सम्मेलन यहाँ जल्द ही करेंगे, और उसमें उन तमाम चीजों का खुलासा करेंगे। मंत्रिमंडल से हटाते नहीं तो उनके सारे जुमले झूठे हैं। प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व की तरह उनका हर जुमला झूठा है। सरकार का हो गया है सरकार का ना, उन लोगों को जो वायदा किया गया था चुनाव के दौरान नौकरी या फिर किसी तरीके का आर्थिक फायदा जो है लाभ नहीं दिया गया, और लिंचिंग पे कानून तो बना ही नहीं है। आप लोग इस तरीके का सम्मेलन करते हैं तो बयान आ जाता है, आपके सरकार के मंत्री भी बोल देते हैं, लेकिन कुछ हो तो नहीं रहा। इस सरकार में 15 से अधिक मॉब लिंचिंग हो चुकी है आदिवासी और। देखिए, तबरेज के परिवार की शुरू से मैं मदद करता रहा हूँ। रही आर्थिक तौर पे बात, तो
मैंने खुद क्राउड फंडिंग करवा करके उस परिवार की बहुत बड़ी मदद करवाई है। सरकार ने जो वादे किए थे उसको लेकर के कल हमारी सामूहिक रूप से, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि मॉब लिंचिंग के शिकार सारे परिवारों को लेकर के मुख्यमंत्री जी से बहुत सार्थक बातचीत हुई है और खिलाफ जल्द से जल्द एक कड़ा कानून बनाया जाए जिससे इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके और प्रदेश की बदनामी पर रोक लगे। मुख्यमंत्री जी ने इस पर सहमति जताई है और उन्होंने कहा है कि जल्दी ही ऐसा एक कानून जो है इस सूबे को देने जा रहे हैं। दूसरी हमारी एक प्रमुख मांग थी कि उर्दू एकेडमी का गठन होना चाहिए, क्योंकि राज्य के बंटवारे के बाद जो जो चीजें बिहार में थी वो चीजें झारखंड में एज इट इज अडॉप्ट की जानी चाहिए थी। तो एक वो प्रमुख मांग थी जिस पर उन्होंने सहमति जताई। एक हमारी प्रमुख मांग है मदरसा बोर्ड के गठन की, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति जताई है। और कांग्रेस पार्टी बतौर सहयोगी दल इस सरकार की मजबूती और इस सरकार को ताकत देने का काम कर रहा है। तो अल्पसंख्यक विभाग की जो प्रमुख मांगे हैं वो 3, 4, 5 और प्रमुख मांगे हैं जिनको हमने उन्हें बतौर एक मेमोरेंडम दिया है और ज्यादातर पर उन्होंने जल्द फैसला लेने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। क्या लग रहा है अल्पसंख्यक विभाग की बात करूं तो विकास हो पा रहा है? नहीं, मोदी जी के जितने भी नारे हैं शुरू से सारे झूठे हैं। चाहे वो सबका साथ सबका विकास हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, आप सारे नारों की हकीकत धीरे धीरे देखती जा रही है। एक जो उनका सबसे बड़ा नारा था जिस पर सरकार बनी कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, उस नारे की जो धज्जियां उन्होंने खुद उड़ाई हैं पिछले 7 साल में कि पेट्रोल जो है वो 60 रुपए से 100 रुपए पार कर गया। गैस सिलेंडर, आप चूंकि महिला हैं तो आप इस बात को समझ सकती हैं कि गृहस्थी कितनी मुश्किल हो गई है। रसोई गैस जो है वो 1000 रुपए के पास पहुंच गई है। रसोई का तेल जो है वो 200 रुपए पार कर गया है। दाल चावल जितने भी खाने पीने के सामान हैं उनकी महंगाई आप देख रही हैं। तो मोदी जी के सारे जुमले उनके 15 लाख के दावे की तरह सारे जुमले झूठे हैं। तो सबका साथ सबका विकास तो उनके एजेंडे में था ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ एक ख्याली पुलाव और लोगों को सिर्फ एक जुमला देने का वाक्य था और वो पूरी तरह से झूठा है। पूरे देश में अल्पसंख्यकों का जो उत्पीड़न हो रहा है उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, उसमें ईसाई धर्म के लोग हैं, उसमें जीएसटी और नोटबंदी करने के बाद जैन समाज जो व्यापारी समाज है उसका जो उत्पीड़न हुआ है जीएसटी के जरिए, उसको वही समाज समझ सकता है। सरदार व्यापारी समाज है वो इस बात को समझ सकता है। और अब आप देख रही हैं कि अन्नदाता किसान उसमें ज्यादातर सरदार भाई हैं। जिस तरह से वो पिछले 10 महीने से दिल्ली की बॉर्डर पर बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं और 400 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके। लखीमपुर की घटना आपके सामने है। प्रधानमंत्री जी लखनऊ जाते हैं, अमृत महोत्सव में जश्न मनाते हैं, लेकिन ने क्या कहा। धन्यवाद। मैं अनुशील ओझा और आप देख रहे थे दृष्टि नाउ।